दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है धर्म बहन का रक्षक। यह मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट का उसका नाम है पूर्व जन्म का कर्ज और विचित्र कबूतर। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। यहाँ पर जो ये कहानी चल रही है ये इसके पहले पार्ट की है, ये आपने पढ़ ली होगी। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, पूर्व जन्म का कर्ज और विचित्र कबूतर में। अब आगे पढ़ते हैं। अकाल की छाया विदर्भ देश पर से हट चुकी थी, लेकिन राजा सारंगदेव फिर भी चिंतित से रहते थे। एक दिन, पिताजी महाराज, क्या बात है? कई दिन से आपको चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। बेटे, काल की विभीषिका से तो तुमने चतुराई से लोहा ले लिया था, लेकिन अकाल के एक बात, यह परिणाम भी कम भयंकर नहीं है। भंडारों का सारा नाच समाप्त हो चुका है और खजाने का धन भी समाप्त हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि अब राज कार्य किस प्रकार चल पाएगा। पिताजी महाराज, आप चिंतित न कोई ये राह अवश्य निकल आएगी। उसी श्याम, जब ईश्वर देव राज के उद्यान में बैठा था। अरे, यह तो वही कबूतर का जोड़ा है जिसने अकाल की भविष्यवाणी की थी। मुझे इन दोनों का वार्तालाप ध्यान से सुनना चाहिए। क्या पता आज भी ये कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। यह सोच ईश्वर देव उन दोनों की गुटरगू ध्यान से सुनने लगा। कबूतरी, विदर्भ देश में फिर से हरियाली छा गई है। कबूतर, यूं तो सारे राज्य में हरियाली दोबारा लौट आई है, पर यहाँ के राजा के मन में अभी भी पतझड़ छाई हुई है। वह कैसे कबूतरी? राजा सारंगदेव इन दोनों बहुत परेशान है, जिसका कारण है कि इन दोनों उनका खजाना व भंडार बिल्कुल खाली हो चुके हैं। कबूतरी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे राजा सारंगदेव की चिंता दूर हो सके? उपाय तो है कबूतर, पर जरा कठिन है। तुम बताओ तो सही कबूतरी। तो सुनो, राज्य की पश्चिमी दिशा की ओर जो खंडर है, उस खंडर में कुछ धन दौलत दबी पड़ी है। यदि कोई खोद कर उसे निकाल ले तो राजा सारंगदेव की सारी परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन सारंगदेव को यह बात कौन बताएगा कि खंडर में खजाना दबा पड़ा है? वही बताएगा जिसने अकाल पड़ने की बात समय रहते राजा सारंगदेव को बताई थी। इतना वार्तालाप करके कबूतर और कबूतरी वहां से उड़ गए। ईश्वर देव उन दोनों का वार्तालाप सुनकर प्रसन्न हो उठा। पता नहीं ये कबूतर और कबूतरी कौन है कि हर बार कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान सुझा जाते हैं। ईश्वर देव तुरंत सारंगदेव के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, आपकी समस्या का समाधान मिल गया है, हमें जल्दी बताओ बेटा। पिताजी महाराज, राज्य की पश्चिमी दिशा की ओर जो खंडर है, उस खंडर में कुछ खजाना दबा पड़ा है। आप उस खजाने को खुदवाकर अपने खजाने में भर लीजिए। ऐसा करके आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आह, यह तो तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है बेटा। सारंगदेव उसी समय मजदूरों को साथ लेकर पश्चिमी दिशा की ओर खंडर के बाहर पहुंचे। पिताजी महाराज, यही है वह खंडर, हम अभी इस खंडर की खुदाई करवाते हैं। सारंगदेव का आदेश पाते ही मजदूर खंडर की खुदाई के कार्य में लग गए। 2 पैर तक खुदाई का कार्य चलता रहा। तत्पश्चात खन, लगता है इस स्थान पर कोई वस्तु दबी हुई है। मजदूरों ने उस स्थान की ओर खुदाई की तो ओ, यह तो कोई दरवाजा है। लगता है इस दरवाजे के पीछे ही खजाना छिपा पड़ा है। मजदूरों ने प्रयत्न करके उस भारी दरवाजे को खोल दिया। आइए पिताजी महाराज, अंदर चलकर देखते हैं, चलो। तब दोनों तय खाने की सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां उतरकर वे एक कक्ष में पहुंचे। ओह, कैसा अद्भुत दृश्य है! हीरो जवाहरातों से सारा कक्ष जगमग कर रहा है। धन दौलत का इतना विशाल भंडार तो मैंने आज तक नहीं देखा। सारंगदेव के आदेश पर सारी दौलत राज के खजाने में पहुंचा दी गई। ईश्वर देव, तुम तो हमारे लिए साक्षात ईश्वर का ही अवतार हो। तुमने हमें बार बार संकटों से निकाला है। पिताजी महाराज, मुझे मनुष्य बना रहने दीजिए, मुझे भगवान जितना ऊंचा दर्जा न दीजिए। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, राज्य में प्रत्येक आदमी को 100 स्वर्ण मुद्राओं के हिसाब से मुद्राएं वितरित करवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने शीघ्र ही सारंगदेव की आज्ञा का पालन किया। सारंगदेव ने अपने राज्य में जगह जगह मुफ्त भोजनालय बनवाए। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, और वह भी मुफ्त में मिल रहा है। अब हमें मेहनत करके खाने की क्या आवश्यकता है। अब राज्य में कोई दुखी न था, सब लोग प्रसन्न थे, पर लोग आलसी हो गए थे। कोई भी काम धाम नहीं करता था।
यह देखकर एक दिन प्रधानमंत्री ने सारंगदेव को समझाया, महाराज, मुफ्त का खाना खा खाकर प्रजा के लोग आलसी होते जा रहे हैं। उनको इस प्रकार मुफ्त का भोजन न देकर कोई न कोई काम दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, भूखों को भोजन खिलाना तो धर्म का कार्य है। आपका इस कार्य को आप बंद करने की सलाह दे रहे हैं। सारंगदेव पर भी मुफ्त में मिले खजाने का नशा छा चुका था, इसलिए उसने प्रधानमंत्री की बात को मजाक में टाल दिया। एक बार पड़ोसी राज्य सुल्तानपुर के राजा सुल्तान सिंह ने विदर्भ देश पर आक्रमण करने के उद्देश्य से विदर्भ देश की सीमा पर पड़ाव डाला और अपना दूत राजा सारंगदेव के पास भेजा। महाराज, हमारे राजा सुल्तान सिंह को पता चला कि एक खंडर की खुदाई में आपको अकुत धन दौलत मिली है। हमारे महाराज चाहते हैं कि उस दौलत में से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दी जाए, वरना वे विदर्भ देश पर आक्रमण कर देंगे। ओह, सुल्तान सिंह की सेना तो बहुत शक्तिशाली है। उसकी सेना से मुकाबला करना तो लोहे के चने चबाना है। हमें उसकी बात मानकर उसे स्वर्ण मुद्राएं दे देनी चाहिए। यह सोचकर सारंगदेव ने दूत से कहा, दूत, हम तुम्हारे राजा को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हैं। पिताजी महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ईश्वर देव का कथन सुनकर कई दरबारी उठकर कहने लगे, महाराज ने उचित निर्णय लिया है। धन के लिए खून खराबा करना उचित नहीं है। राजा सुल्तान सिंह की मांग को मान लेने में ही समझदारी है। मैं भी महाराज के निर्णय का समर्थन करता रहता हूँ। तब ईश्वरदेव की इच्छा के विरुद्ध राजा सुल्तान सिंह को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेज दी गई। वाह, मजा आ गया। राजा सारंगदेव ने घबराकर हमारी अनुचित मांग को मान लिया है। इस समय तो हम अपने राज्य वापस चले जाते हैं, पर दोबारा शीघ्र ही सारंगदेव से और स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए हम यहाँ आएंगे। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राजा सुल्तान सिंह अपनी सेना के साथ वहां से वापस लौट गया। तब प्रधानमंत्री ने ईश्वरदेव से कहा, ईश्वरदेव, आज जो महाराज ने किया है, तुम्हारी राय में क्या वह उचित था? नहीं प्रधानमंत्री जी, वह उचित नहीं था। धन देने के बजाय यदि पिताजी महाराज सुल्तान सिंह से युद्ध करते तो उचित होता। ईश्वरदेव, राज्य के सारे लोग मुफ्त का भोजन खा खाकर आलसी हो गए हैं। वे कोई काम धाम नहीं करते हैं। ऊपर से देश का राजा खुले हाथों से खजाने को लुटा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा बेटे? प्रधानमंत्री जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो ईश्वरदेव। सुना महाराज तुम्हारी बात बहुत मानते हैं। तुम किसी प्रकार उन्हें यह बात समझाओ कि वे जो कुछ भी इस समय ठीक कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा प्रधानमंत्री जी। दूसरे दिन ईश्वरदेव सारंगदेव से बोला, पिताजी महाराज, पहले आप प्रतिदिन राज्य का दौरा करने के लिए राजमहल से निकलते थे, लेकिन जब से खंडर का खजाना मिला है, आपने राज्य के दौरे पर जाना बंद कर दिया है। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है बेटे? पिताजी महाराज, आज से आप पुनः राज्य के दौरे पर जाना प्रारंभ कर दीजिए। आज मैं अभी आपके साथ चलूंगा। ठीक है बेटे। सारंगदेव ईश्वरदेव को साथ लेकर राज्य के दौरे पर निकल पड़े। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि ये लोग आपस में क्यों इस प्रकार लड़ रहे हैं? पिताजी महाराज, भोजन इन्हें मुफ्त में मिल ही जाता है। काम दाम ये लोग कुछ करते नहीं है। आपस में लड़ने के अलावा अब इन्हें और काम ही क्या है? यह सुनकर सारंगदेव सोच में पड़ गए। आगे जाने पर, यहाँ पर इतने सारे पक्षी क्यों मरे पड़े हैं? पिताजी महाराज, आपके आदेश से इन पक्षियों को मुफ्त दाना भी डाला जाता है। मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि यह पक्षी मरे कैसे हैं? पिताजी महाराज, इन पक्षियों को शिकारी पक्षियों ने मारा है। शिकारी पक्षियों को मालूम है कि उनके आहार रूपी पक्षी प्रतिदिन यहाँ दाना चुगने आते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये पक्षी यहाँ पर दाना चुगने क्यों आते हैं? और जब शिकारी पक्षी इन्हें मारते हैं तो ये भागते क्यों नहीं? पिताजी महाराज, ये भागते तो हैं, लेकिन मुफ्त के दाने का लालच इतना जबरदस्त है कि ये पुनः यहाँ आ जाते हैं। ओह, तब तो मैं कल से दाना डालना बंद करवा देंगे। दूसरे दिन राजा सारंगदेव पुनः ईश्वरदेव को साथ लेकर नगर के भ्रमण पर निकले। एक स्थान पर, अरे यह क्या, हमने तो कल ही आज्ञा दे दी थी कि पक्षियों का दाना न डाला जाए। आज यहाँ पर दाना भी नहीं पड़ा हुआ, फिर भी पक्षियों का झुंड यहाँ पर क्यों चक्कर लगा रहा है? पिताजी महाराज, इन पक्षियों को प्रतिदिन बिना प्रयास के दाना मिल रहा था, अतः ये दाने चारे की तलाश की आदत भूल चुके हैं और आलसी हो गए हैं। इसलिए कहीं और न जाकर दाने की खोज में यहीं पर चक्कर लगा रहे हैं।
यह सुनकर सारंगदेव के मस्तिष्क को झटका सा लगा। जिस प्रकार मुफ्त का दाना खा खाकर ये पक्षी आलसी हो गए हैं, उसी प्रकार मेरे राज्य के लोग भी मुफ्त का खाना खाकर आलसी हो गए हैं। मुझे शीघ्र ही कोई उचित कदम उठाना चाहिए, वरना एक बार फिर हमें काल का सामना करना पड़ सकता है। वे वहीं से राजमहल वापस लौट आए। राजमहल लौटकर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, राज्य के सारे मुफ्त भोजनालय बंद करवा दो। जो मेहनत करेगा उसी को भोजन मिलेगा। मुफ्त का खा खाकर लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज को अकल आई तो सही। तत्पश्चात सारंगदेव ने ईश्वरदेव से कहा, ईश्वरदेव, नगर का भ्रमण करवाकर तुमने हमारी आंखें खोल दी है। हम गलत राह पर चल रहे थे, एक बार फिर तुमने हमें गिरने से संभाल लिया है। हम तुम्हारे आभारी हैं बेटे। पिताजी महाराज, ये आप कैसी बातें करें हैं? आपको अपनी भूल समझ में आ गई, यह देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अभी वे दोनों यह वार्तालाप कर ही रहे थे कि एक सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, राजा सुल्तान सिंह का दूत आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान सिंह का दूत हमसे मिलना चाहता है? लगता है वह फिर हमसे स्वर्ण मुद्राएं मांगने आ पहुंचा है। पिताजी महाराज, इस बार सुल्तान सिंह की मांग न मानकर युद्ध की घोषणा कर दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो कि ईश्वरदेव, इस बार हम उसे एक भी स्वर्ण मुद्रा न देंगे। सारंगदेव ने सेवक से कहा, जाओ, सुल्तान सिंह के दूत से जाकर कह दो कि इस बार हम उनके राजा को एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं देंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा सारंगदेव से मिले बिना सुल्तान सिंह का दूत जब वापस उसके पास लौटा और उसे सारी बात बताई। ओह, तो चीटी के भी पर निकल आए हैं। हम भी देखते हैं वह युद्ध में हमसे कैसे जीतता है। दूसरी ओर राजा सारंगदेव ने शीघ्रता से अपनी सेना को संगठित किया। सैनिकों, राजा सुल्तान सिंह हमें डराकर हमसे स्वर्ण मुद्राएं लेना चाहता है। तुम्हारा क्या निर्णय है? नहीं, हम कदापि ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हम सुल्तान सिंह की सेना के छक्के छुड़ा देंगे महाराज। और तब राजा सुल्तान सिंह और राजा सारंगदेव की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। राजा सारंगदेव की सेना के हौसले बुलंद थे, इसलिए संध्या होते होते सुल्तान सिंह की सेना के पांव उखड़ गए। अपनी सेना की बुरी दशा देखकर सुल्तान सिंह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। मैं तो सोच रहा था कि पहले की तरह इस बार भी सारंगदेव स्वर्ण मुद्राएं दे देगा, पर इस बार तो जान के लाले पड़ गए। सुल्तान सिंह को भागते देखकर सारंगदेव की सेना में हर्षोल्लास छा गया। इस घटना को घटे हुए 8 वर्ष व्यतीत हो गए। राजकुमारी रत्नावली और ईश्वरदेव अब युवा हो गए थे। एक दिन, पिताजी महाराज, मैं अपनी सहेलियों के साथ राज के उद्यान में घूमने जा रही हूँ। जाओ बेटी। राजकुमारी रत्नावली अपनी सखियों के साथ राज के उद्यान में पहुंची थी कि गरुड़ गरुड़, यह कैसी आवाज है? सारी पृथ्वी कांपने लगी है। अभी वैसे भयभीत सी खड़ी ही थी कि अरे, सामने से कोई दानव उड़ता हुआ इधर की ओर ही आ रहा है। ओह, तो यह भयंकर स्वर यही उत्पन्न कर रहा है। वह दत्ते उड़ता हुआ रत्नावली के सामने आ पहुंचा। कौन हो तुम? हा हा हा, मैं साकाल नाम का राक्षस हूँ। मेरे नाम से पृथ्वी तक कांपती है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? या मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। यह कहकर साकाल ने आगे बढ़कर रत्नावली की कलाई पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं, अब इस हाथ को मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए साकाल ने रत्नावली को अपने कंधे पर लाद लिया और झूम, बचाओ। भयंकर आवाज करता हुआ साकाल आकाश में उड़ने लगा। यह देखकर रत्नावली की सखिया चिल्ला उठी। ओह, राजकुमारी रत्नावली को राक्षस उठाकर ले जा रहा है। अब क्या होगा? अब यह राक्षस राजकुमारी को जीवित नहीं छोड़ेगा। उड़ता हुआ साकाल राक्षस शिकारी सखियों की दृष्टि से उजल हो गया। तब रोती पिटती रत्नावली की सखिया राजमहल में वापस लौटी। महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सुचित्रा? तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? महाराज, अनर्थ हो गया। राज के उद्यान में से राजकुमारी रत्नावली को साकाल नाम का राक्षस उठाकर ले गया। क्या? यह खबर सुनते सारंगदेव को बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, बेटा ईश्वरदेव, रत्नावली के बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। पिताजी महाराज, मैं सब बातें जान चुका हूँ, आप चिंता न कीजिए।
मैं रत्नावली बहन को साकार राक्षस के चुंगल से छुड़ाकर शीघ्र ही ले आऊंगा। बेटा, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। उस राक्षस के चुंगल से रत्नावली को किसी प्रकार बचा लाओ। फूलों से भी नाजुक रत्नावली को राक्षस के चुंगल में न जाने क्या क्या कष्ट उठाने पड़ रहे होंगे। पिताजी महाराज, मैं इसी समय रत्नावली बहन की खोज में जा रहा हूँ। तब सारंग देव के पैर छूकर ईश्वर देव कक्ष से निकल गया। मैंने पिताजी महाराज से कह तो दिया कि मैं रत्नावली बहन को ढूंढकर शीघ्र ही वापस लाऊंगा, फिर अब उसे ढूंढने किस दिशा में जाऊं? मुझे तो यह भी पता नहीं है कि सागाल राक्षस किस स्थान पर रहता है। चिंता में डूबा वह राजमहल के गलियारे में से गुजर ही रहा था कि कबूतरी, क्या बात है, आज सारा नगर शोक में क्यों डूबा हुआ है? तुम्हें पता नहीं है कबूतर, राजकुमारी रत्नावली को साकाल नाम का राक्षस उठाकर ले गया है। यह सुनते ही ये आवाजें कहां से आ रही हैं? तभी उसकी दृष्टि कबूतर और कबूतरी के जोड़े पर पड़ी। ओह, यह तो वही जोड़ा है जो 2 बार मुझे राज के उद्यान में मिल चुका है। ईश्वर देव ध्यान से उन दोनों का वार्तालाप सुनने लगा। कबूतरी, तूने तो यह बहुत बड़ी खबर सुनाई है। राजकुमारी रत्नावली का तो साकाल राक्षस की कैद में बुरा हाल ही हो रहा होगा। उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है। कबूतर, साकाल राक्षस राजकुमारी रत्नावली को मारेगा नहीं, वह उससे विवाह करने की सोच रहा है। आज से 7 दिन पश्चात वह अर्धरात्रि को रत्नावली के साथ विवाह करेगा। इसलिए 7 दिन तक रत्नावली को साकाल राक्षस से कोई खतरा नहीं है। ओ, अगर साकाल राक्षस ने रत्नावली से जबरन विवाह कर लिया तो रत्नावली की जिंदगी तो जीते जी नरक बन जाएगी। अगर कोई साकाल राक्षस को मौत के घाट उतार दे तो रत्नावली उसके चुंगल से निकल सकती है, लेकिन कौन बहादुर साकाल को मारने की हिम्मत करेगा? कबूतर की बात सुनकर ईश्वर देव से चुप नहीं रह गया। मैं उतारूंगा साकाल राक्षस को मौत के घाट। उसने मेरी बहन का प्रण किया है, मैं उसे किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुनकर कबूतर और कबूतरी चुप हो गए। तब ईश्वर देव ने उन दोनों से पूछा, कबूतर और कबूतरी के रूप में तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों हमेशा विदर्भ देश के बारे में ही बातें करते रहते हो, क्या अपने बारे में मुझे कुछ बताओगे? ईश्वर देव की बात का कबूतर ने जवाब दिया, भाई, हम दोनों इस राज्य की सुख और समृद्धि है। हम दोनों हमेशा कबूतर और कबूतरी के रूप में विदर्भ देश का घूम घूम कर निरीक्षण करते रहते हैं। जब भी विदर्भ देश पर कोई संकट आता है तो हम दोनों इसके बारे में इसलिए आपस में वार्तालाप करते रहते हैं ताकि हमारे वार्तालाप को सुनकर तुम जैसा कोई साहसी युवक विदर्भ देश को उस संकट से छुटकारा दिलाए। आज भी हम जानबूझकर इसलिए राजकुमारी रत्नावली के बारे में बातें कर रहे थे ताकि तुम वे बातें सुन सको। ओह, तो यह बात है। तभी तो कहूँ कि यह कबूतर और कबूतरी कोई साधारण जीव नहीं है। कुछ सोचकर उसने कबूतरी से कहा, तुम इस देश की समृद्धि हो। अभी कुछ देर पहले तुम सुख को बता रही थी कि यदि कोई सागाल राक्षस को मार दे तो राजकुमारी रत्नावली उसके चुंगल से निकल सकती है। क्या तुम मुझे बताओगी कि सागाल राक्षस को किस प्रकार मारा जा सकता है और वह कहाँ रहता है? यह सुन कबूतरी बोली, ईश्वर देव, मैं जानती हूँ कि तुमने पहले भी 2 बार विदर्भ देश पर से संकट के बादलों को हटाया है और इस बार भी विदर्भ देश पर आए संकट को तुम ही हटा सकते हो। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से 200 कोस की दूरी पर गोलकुंडा वन है। उस वन में प्रतिदिन आधी रात के बाद कदम के पेड़ के नीचे रानी चंचल परी अपनी सखियों के साथ चांदी के रथ पर बैठकर आती है और सुबह होने से पहले ही वह परी लोक को वापस चली जाती है। चंचल परी का प्रण है, वह प्रतिदिन एक आदमी का भला करती है। यदि तुम किसी प्रकार चंचल परी के पास तक पहुंच जाओ तो वह तुम्हें साकाल राक्षस के मारने का उपाय भी बता सकती है और उसके रहने का स्थान भी बता सकती है। ठीक है, तब तो मैं गोलकुंडा के वन में अवश्य जाऊंगा। ईश्वर देव, गोलकुंडा वन में जाना सरल कार्य नहीं है। उस वन में दिन रात गहन अंधकार छाया रहता है और वहां संख्या विषधर सर्प रहते हैं। ओह, तब मैं गोलकुंडा वन में किस प्रकार पहुंच पाऊंगा? तब कबूतर ईश्वर देव से बोला, ईश्वर देव, तुम साहसी आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा देती हूँ जिससे दूध या प्रकाश की किरणें निकलती है। उस हीरे के प्रकाश की रोशनी में तुम अंधेरे में भी आसानी से देख सकोगे। इतना कहकर कबूतर ने अपनी चोंच से हीरा निकालकर ईश्वर देव को दे दिया।
तत्पश्चात कबूतरी ने अपनी चोंच से दूसरा हीरा उगल कर कहा, इस हीरे से आग की किरणें निकलती रहती हैं। इस हीरे से निकली आग की किरणों के कारण गोलकुंडा वन के समस्त जहरीले विषधर जल कर राख हो जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा है तो इस हीरे से निकलती आग की किरणों से तो मैं भी जलकर भस्म हो जाऊंगा। ड्रोनीश्वर अपने स्वामी को यह हीरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तब ईश्वर देव ने वह हीरा कबूतरी से ले लिया। तब ईश्वर देव ने कबूतर और कबूतरी रूपी विदर्भ देश की सुख और समृद्धि से कहा, मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए कभी भी विदर्भ देश की सुख और समृद्धि पर कोई आंच नहीं आ सकेगी। मैं आज ही गोलकुंडा वन की ओर प्रस्थान कर दूंगा। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं ईश्वर देव, जाओ, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करेगा। इतना कहकर कबूतर और कबूतरी वहां से उड़ गए। तब ईश्वर देव पुनः सारंग देव के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो बहुत तेज दौड़ता हो। बेटा, मेरे अस्तबल में पवन नाम का एक घोड़ा है। वह 100 मील की दूरी 1 घंटे में तय कर लेता है। तुम उसे ले जा सकते हो, पर तुम उस घोड़े को लेकर जाओगे कहाँ? पिताजी महाराज, मैं उस घोड़े पर चढ़कर साकाल राक्षस की खोज में जाऊंगा। तब ईश्वर देव ने कबूतर और कबूतरी का वार्तालाप सारंग देव को बताया। सारी बात जानकर, जाओ बेटा, तुम शीघ्र ही पवन घोड़े को लेकर गोलकुंडा वन की ओर निकल जाओ। जो आ गया पिताजी महाराज। तब पवन घोड़े को ईश्वर देव ने अस्तबल में से खोला और उस पर चढ़कर गोलकुंडा वन की ओर चल पड़ा। ठीक 2 घंटे के पश्चात ईश्वर देव गोलकुंडा वन के बाहर पहुंच गया। अब मुझे वन में जाकर कदम के पेड़ की तलाश करनी चाहिए, यह सोचकर ईश्वर देव ने वन में प्रवेश किया। तभी फू, ओ, ये तो अनगिनत सर्प फुंकारते हुए मेरी ओर ही चले आ रहे हैं। अब मुझे शीघ्र ही कबूतरों की दी हुई आग उगलने वाली मणि को बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे ही सर्प उसके सम्मुख आए, ईश्वर देव ने तत्काल मणि को बाहर निकाल लिया। शी, सारे सर्प क्षण भर में जलकर राख हो गए। इस प्रकार मणि के सारे उसने गोलकुंडा वन के सारे सर्पों को जलाकर मार डाला। तब उसने कबूतर की दी हुई मणि को निकाला और उसके प्रकाश में वन के अंदर की ओर बढ़ गया। कबूतर और कबूतर की दी हुई मणि ने मेरी बहुत सहायता की है, वरना मैं कभी भी गोलकुंडा वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। बहुत खोजबीन करने के पश्चात ईश्वर देव को कदम का पेड़ मिल ही गया। उस पेड़ के ऊपर चढ़कर मुझे चंचल परी के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब घोड़े को उसने एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं कदम के पेड़ पर चढ़ गया। ईश्वर देव पेड़ पर बैठकर आधी रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही आधी रात बीती, ओह, कैसा अद्भुत दृश्य है! चांदी की सीढ़ियों पर से चांदी का रथ दौड़ा चला आ रहा है। उसी रथ में चंचल चंचल परी अपनी सखियों के साथ बैठी होंगी। कुछ ही देर में चांदी का रथ कदम के पेड़ के नीचे आकर रुका। तब चंचल परी अपनी सखियों के साथ रथ में से नीचे उतरी। उसके नीचे उतरते ही वहां आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। वाह, चंचल परी के क्या ठाठ बाट हैं! पल भर में जंगल में मंगल हो गया है। अब मुझे चंचल परी के पास चलकर अपनी विपदा बतानी चाहिए, यह सोचकर वह दम से नीचे बिछे कालीन पर आकर गिरा। कौन हो तुम? चंचल परी, मैं एक मुसीबत में फंसी हुई बहन का बागा भाई हूँ और आपसे कुछ सहायता पाने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। लगता तुम बहुत दुखी हो। हमें अपनी विपदा के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। तब ईश्वर देव ने चंचल परी को साकाल राक्षस के बारे में बताया। सारी बात जानकर ईश्वर देव, साकाल राक्षस से मैं भी बदला लेना चाहती हूँ। कई महीने पहले वह मेरी बहन निर्मल परी को मारकर खा गया था। तब से मैं भी तुम्हारी तरह ही बदले की आग में जल रही हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। चंचल परी, मैं जल्दी उस राक्षस के पास पहुंचकर उसका काम तमाम कर देना चाहता हूँ। ईश्वर देव, पहले मैं ध्यान लगाकर देखती हूँ कि साकाल राक्षस की कैद में राजकुमारी रत्नावली किस प्रकार रह रही है। उसके पश्चात मैं तुम्हें कुछ जादुई चीजें दूंगी जिनके द्वारा तुम साकाल राक्षस पर विजय पा सकोगे। ठीक है चंचल परी। तब चंचल परी आंखें मूंदकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। ओह, राजकुमारी रत्नावली की तो साकाल राक्षस ने
जादुई नींद में सुला रखा है। तब चंचल परी ने ईश्वर देव को सारी बात बताई और उसे एक जादुई कालीन दिया। सकाल राक्षस यहाँ से 7 समुद्र पार एक दुर्गम किले में रहता है। इस जादुई कालीन पर बैठकर तुम उड़कर 7 समुद्र आसानी से पार कर सकते हो। तत्पश्चात चंचल परी ने ईश्वर देव को एक तलवार दी। ईश्वर देव, साकाल राक्षस के महल में एक सरोवर है जिसके बीचों बीच बट का एक वृक्ष है। उस पेड़ के एक तने पर एक डिबिया रखी हुई है। उस डिबिया में एक डोर बंधी है। उस डोर में साकाल राक्षस का जीवन है। उस डोर को खींचकर तोड़ देने से साकाल राक्षस मर सकता है। यह जादुई तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी। इस तलवार के रहते साकाल राक्षस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबसे अंत में चंचल परी ने उसको एक जादुई छड़ी दी। रत्नावली की जादुई नींद इस छड़ी को उसके शरीर से स्पर्श कराते ही टूट जाएगी। चंचल परी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने ये जादुई वस्तु देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। ईश्वर देव ने उसी समय जादुई कालीन को खोला और अपने घोड़े को साथ लेकर कालीन पर खड़ा हो गया। तत्पश्चात, जादुई कालीन, हमें जल्दी से उड़ाकर 7 समुद्र पार साकाल राक्षस के महल में ले चल। कहने भर की देर थी कि जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा। जल्दी कालीन ने 7 समुद्र पार कर लिए। कैसा रोमांचकारी दृश्य है। तत्पश्चात उड़ता हुआ कालीन साकाल राक्षस के महल के आंगन में उतरा। अब मुझे महल के अंदर चलना चाहिए। ईश्वर देव ने जादुई कालीन को लपेटकर पवन घोड़े की पीठ पर रख लिया। जैसे उसने आगे की ओर कदम बढ़ाने चाहे, गरुड़ गरुड़ सोए, लगता साकाल राक्षस कहीं से अपने महल में वापस लौट रहा है। दूसरे क्षण धड़ धड़ाता हुआ साकाल राक्षस आकाश से ईश्वर देव के सामने उतरा। कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूं साकाल। हा हा हा, तू अदना आदमी, भला मुझे क्या मारेगा? कहते हुए साकाल ने अपने खड़क का वार ईश्वर देव पर किया, लेकिन ओह यह क्या! मेरे खड़क के वार को इसने अपनी तलवार पर रोक लिया। आज तक तो मेरे खड़क का वार खाली नहीं गया। लगता है यह आदमी जादू जानता है। तब क्रोध में फुफकारते हुए साकाल राक्षस ने हाथ में पकड़े युवक को एक और उछाल दिया। अब मैं देखता हूं कि तुम मेरे चंगुल से कैसे बचता है। युवक तेजी से पृथ्वी पर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। तब साकाल राक्षस और ईश्वर देव में घमासान युद्ध होने लगा। मुझे साकाल से युद्ध करते करते सरोवर की ओर चलना चाहिए। तब अवसर पाते मैं सरोवर के तट पर से बट के पेड़ पर छलांग लगाकर डिबिया उतार लाऊंगा। दूसरी ओर साकाल सोच रहा था, आज तक मुझसे युद्ध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी। इस छोकरे पर तो मेरा एक भी वार काम नहीं कर रहा है। यह क्या चक्कर है। साकाल से युद्ध करते करते ईश्वर देव सरोवर के तट पर जा पहुंचा। यह छोकरा लड़ते लड़ते मुझे सरोवर के तट पर क्यों ले आया है। इधर अवसर पाकर ईश्वर देव ने बट के वृक्ष की ओर एक लंबी छलांग लगाई और पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। यह देख, अरे रे, उस पेड़ की तरफ क्यों जा रहे हो? वापस लौटा, वरना मैं तुझे जिंदा ही चबा जाऊंगा। यह तो आने वाला समय बताएगा कि कौन किसको जिंदा चबाता है। कहकर ईश्वर देव वृक्ष पर चढ़ने लगा। वेरी डिबिया, अब मुझे क्षण भर की भी देर न करके डिबिया पर अधिकार कर लेना चाहिए। ईश्वर देव ने तेज आगे सर कर डिबिया उठा ली। ओह, इस छोकरे ने तो पेट पर रखी हुई डिबिया उठा ली है, जिसमें जिसमें मेरी मृत्यु कैद है, जिसमें मेरी मौत कैद है। कहीं से मेरी मृत्यु का रहस्य तो पता नहीं चल गया है। अभी साकाल यह सब सोच ही रहा था कि साकाल, तेरे जीवन की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं मेरे भाई, ऐसा अनर्थ न करना। तुम यह डिबिया मुझे दे दो। इस डिबिया के बदले में मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। साकाल, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस तेरी जान का तलबगार हूँ। आज तक तूने अनगिनत मनुष्यों की जानें ली है। उन निर्दोष जानों के बदले में मैं आज तेरी जान लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा गजब न करना। साकाल की गिड़गिड़ाहट का ईश्वर देव पर कोई असर नहीं हुआ और उसने डिबिया में बंधी डोर थोड़ी सी खींच दी। ऐसा करते ही आह, मैं मरा। आह, मेरी सांस घुटी जा रही है। साकाल, मौत के मुंह में जाते हुए तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या इस बारे में तुम मुझे कुछ बताओगे?
भाई तुम कौन हो और मुझे मारने के लिए क्यों आमादा हो? तो सुन, जिस राजकुमारी रत्नावली को तू विदर्भ देश से उठाकर लाया है, मैं उसी रत्नावली का भाई हूँ और उसे तेरी कैद से छुड़ाने आया हूँ। ओह, तो तुम रत्नावली के भाई हो? हाँ, मैं उसी रत्नावली का भाई हूँ जिसके साथ तुम जबरन विवाह रचाना चाहते हो। भाई, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, उसके बदले में मुझ पर थोड़ा रहम करो और ये डिब्बिया मुझे दे दो। साकाल, तुम रत्नावली को मुझे सौंप दोगे तो इससे समस्या हल थोड़े ही हो जाएगी। मेरी बहन को छोड़कर कल तुम किसी और रत्नावली को पकड़ लाओगे, इसलिए मृत्यु दंड ही तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारे मरने से मेरी समस्या का निवारण हो सकता है। नहीं मेरे भाई नहीं, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। लेकिन ईश्वर देव ने उसकी एक न सुनी और डिबिया से बंधी डोर तोड़ दी। ओह! साकाल पूरी तरह डकारता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और कुछ देर छटपटाने के बाद मर गया। यह देखकर ईश्वर देव ने चैन की सांस ली। चलो, इस निशाचर से तो पीछा छूटा, अब मुझे इस पेड़ से उतरना चाहिए। वह सरोवर के तट पर छलांग लगाने के लिए तने पर खड़ा हो गया। अगले पल वह सरोवर के तट पर था। पता नहीं उस युवक का क्या हाल होगा जिसे साकाल ने पृथ्वी पर गिरा दिया था। ईश्वर देव जल्दी से वहां पहुंचा जहां वह युवक बेहोश पड़ा था। उसने चंचल परी को की दी हुई छड़ी को उस युवक से स्पर्श किया तो उसने आंखें खोल दी। आह, मैं कहाँ हूँ? तुम साकाल राक्षस के महल में हो। यह सुनते युवक झटके से उठकर बैठ गया। उसका मुंह भय से पीला पड़ गया था। क्या तुम साकाल राक्षस के आदमी हो? अब तुम डरो नहीं। साकाल राक्षस को मैंने मार दिया है। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो और तुम साकाल राक्षस के पंजे में कैसे फंस गए? मैं हीरापुर राज्य का राजकुमार गजराज हूँ। आज जब मैं अपने महल के उद्यान में घूम रहा था तो अचानक ही धड़ धड़ाता हुआ साकार राक्षस मेरे सामने आ खड़ा हुआ और पलक झपकते ही मुझे अपनी मुट्ठी में कैद करके यहाँ ले आया। लेकिन वह तुम्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाया था? क्या तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। साकार राक्षस प्रतिदिन भोजन में 5 मनुष्यों को मारकर खाता था। वह शायद मुझे अपने खाने के उद्देश्य से ही पकड़कर यहाँ लाया था। उस आपने उचित समय पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना मैं कब का साकार राक्षस के उदर उदरस्त हो चुका होता। बचाने वाले मैं कौन होता हूँ? बचाने वाला तो भगवान है युवराज। लेकिन आप साकाल के राजमहल में किस उद्देश्य से आए थे? साकाल राक्षस मेरी बहन राजकुमारी रत्नावली को उठाकर ले आया था। मैं अपनी बहन की खोज में यहाँ पर आया हूँ। कहाँ है आपकी बहन? वैसी महल के ही किसी कक्ष में कैद होगी। आओ चलो उसे खोजते हैं। तब वे दोनों रत्नावली की तलाश में महल के अंदर चल दिए। महल में घूमते हुए वह कुछ समय बाद उस कक्ष में जा पहुंचे जिस कक्ष में राजकुमारी रत्नावली गहरी नींद सोई हुई थी। क्या यही आपकी बहन? हाँ, यही मेरी बहन रत्नावली है। मैं अभी इसे होश में लाता हूँ। ओह, रत्नावली तो बहुत ही सुंदर है। अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो कैसा रहे? ईश्वर देव ने आगे बढ़कर जादुई छड़ी को रत्नावली के शरीर से स्पर्श करा दिया। तत्काल ही रत्नावली की नींद टूट गई। भैया, आप यहाँ क्यों आ गए? भैया, साकार राक्षस बहुत क्रूर है, वह आपको मार डालेगा। बहन, वह मुझे क्या मारेगा? मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। क्या सच? हाँ रत्नावली, उठो। अब हमें यहाँ से अपने राज्य की ओर चलना है। ईश्वर देव का कथन सुनकर रत्नावली पलंग से नीचे उतरी। तभी उसकी दृष्टि राजकुमार गजराज पर पड़ी। ओह, ये इतना सुंदर युवक कौन है? ऐसा सुदर्शन युवक तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है रत्नावली बहन और युवराज गजराज एक दूसरे के प्रेम जाल में कैद हो गए हैं। तब ईश्वर देव ने उन दोनों को आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात, चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। तीनों महल से निकलकर वहां आ गए जहां पर ईश्वर देव का घोड़ा बंधा हुआ था। तब घोड़े की पीठ पर से ईश्वर देव ने जादुई कालीन को उतारा और उसको फैलाकर उसने सबको कालीन पर खड़े होने के लिए कहा। तत्पश्चात, जादुई कालीन, हम सबको गोलकुंडा वन में ले चल। ईश्वर देव का आदेश पाते जादुई कालीन गोलकुंडा वन की ओर उड़ चला। गोलकुंडा वन में जाकर ईश्वर देव ने क्या किया? क्या युवराज गजराज का विवाह राजकुमारी रत्नावली से हो सका? राजा सारंगदेव पर विपत्तियों के कैसे कैसे पहाड़ टूटे।
क्या ईश्वरदेव अपने असली माता पिता की खोज कर सका? तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका तीसरा पार्ट है खून के रिश्ते। और ये तीसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा सुबह 6:30 बजे। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में।